अभिनेता से नेता बने कमल हसन लड़ेंगे चुनाव। चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की प्रथम सूची की घोषित। लेकिन ठहरिए, कमल हसन को वोट देने से पहले आपका कुछ जरूरी बातें जानना आवश्यक है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों कमल हसन को वोट देने से पहले हिंदुओं को सोचने की आवश्यकता है। हाल ही में अभिनेता कमल हसन ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम तमिलनाडु के चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए उनके द्वारा 70 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी की गई है। मक्कल निधि मय्यम 294 में से 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके सहयोगी दल IJK और AISM के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कमल हसन आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ेंगे। एक प्रचलित अभिनेता के तौर पर कमल हसन के कई प्रशंसक होंगे जो उन्हें वोट देने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन उससे पहले कमल हसन जैसे लोगों की सच्चाई से भी लोगों को अवगत होना चाहिए, खासकर हिंदुओं को, जो कमल हसन के लिए शायद इंसान कहलाने योग्य भी नहीं है। जब कमल हसन ने लोकसभा में तमिलनाडु की 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो अपने आप को सेक्युलर नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐलान किया था कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और कमल का इशारा स्पष्ट तौर पर नाथूराम गोडसे की ओर था, जिन्होंने महात्मा गांधी को मार गिराया था। अब ये और बात है कि चुनाव में उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार तक अपनी जमानत नहीं बचा पाया, परंतु ये तो अभी शुरुआत थी। एक स्थानीय न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में कमल हसन ने महाभारत का उपहास उड़ाने का अवसर भी नहीं छोड़ा। जनाब कहते हैं, ये वो देश है जो बड़े चाव से ऐसी पुस्तकें पढ़ता है जिसमें औरतों को अपनी लालसा के लिए एक मोहरे के तौर पर दांव पर लगाया जाए और उनकी इज्जत लूटी जाए। यह बयान न सिर्फ महाभारत महाकाव्य की दृष्टि से अपमानजनक है, बल्कि द्रौपदी के साथ हुई त्रासदी के लिहाजे से भी अनुचित है। इसके अलावा कमल हसन ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि कैसे भारत में सनातन धर्म का कोई नामो निशान ही नहीं है। जहां उन्होंने हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए तो वे ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि सनातन धर्म या उसके अनुयायी जैसा कुछ नहीं है और इसे हिंदू नाम मुगलों और अंग्रेजों ने दिया था। वैसे ये वही कमल हसन है जो विश्व रूपम के प्रति जरा सा विरोध होने पर कट्टरपंथी मुसलमानों से घिघियाते हुए माफी भी मांगते हैं। अब कमल हसन जितने ही हिंदू विरोधी हैं उतने ही भारत विरोधी। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय सेना की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात की, लेकिन जैसे ही भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, कमल हसन गजब की पलटी मारते हुए भारतीय सेना के पराक्रम की तारीफ करने लगे। कमल हसन वो थाली की बैंगन है जो मौका देखकर चौका लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी को वोट देने से तमिलनाडु के हिंदुओं को एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि उनके लिए उनका आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी है या कमल हसन के लोक लुभावन वादे।